हेलो बाबास, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। हम कर रहे थे गाउस के नियम तथा उसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 4, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें करा रखी है। बाबा का मीन ये है, बाबा मीन एक छोटा बच्चा जो होता है जिसके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। तो आप भी वही क्यूरियोसिटी वाले बच्चे हो जिसको यहाँ पर उठ के आना पड़ा है। अगर आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं तो सबसे पहली चीज लेक्चर नंबर 1 जरूर देख के आना। आधी से ज्यादा चीजें फील हो जाएगी वहां पर। फ्लक्स पूरा की पूरा मतलब पूरे में से 50% आपका फील हो जाएंगे। मैंने वहां पर सही अच्छे से बता रखा है कि क्यों डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है ये आपका डी ओम के बराबर होता है। ये डाउट अगर आप में है तो ये आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। इसके अलावा भैया ये भी क्यों होता है कि डी ओम का जो समाकलन होगा वो 4 पाई हो जाता है। अगर ये भी डाउट है तो ये भी आपको चेक करके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे वाली लिंक के अंदर। चीजें बता दूं कि ये देखो घन कोण होता है जिसको हम ओम से प्रदर्शित करते हैं और इसको कितना लिखते हैं, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। इसको कितना लिखते हैं, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। अभी के लिए इतना काफी है। अब देखो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से यानी कि कूलाम का नियम आना चाहिए। अब कूलाम का नियम क्या होता है भैया, मैंने कहा एक सेकंड, यहां पर एक चार्ज पड़ा है Q1, यहां पर एक चार्ज पड़ा है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, तो दोनों में लगने वाला बल कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसने कहा था, कूलाम सर ने कहा था। कूलाम सर ने क्या कहा था कि अगर एक आवेश Q1 रखा है, एक आवेश Q2 रखा है, बीच में दूरी R है, तो दोनों के बीच में जो धक्का लगेगा या तो हो सकता है वो खींच लेगा या हो सकता है वो धक्का देगा। वो कितना होगा, वो होगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई। इसी के साथ में कूलाम ने क्या कहा था कि यहां पर अगर आवेश Q रखा है, यहां पर अगर आवेश Q रखा है, इससे R दूरी के ऊपर मान लो कोई बिंदु P है, इससे R दूरी के ऊपर मान लो कोई बिंदु P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो वो कितनी होगी, वो होगी आपकी E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। इसकी दिशा कहां होगी, इन दोनों को जो रेखा मिला रही है उसी के सामने की तरफ धक्का दे दो। ये ऐसे रेखा मिला रही है, सामने धक्का दे दो, तो ये सामने की तरफ धक्का दे दिया तो ये तो E की दिशा। अगर यहां पर माइनस Q होता तो इधर की तरफ बुला लेता, माइनस होता तो इसको प्यार हो जाता और नहीं तो इसको नफरत है इससे। ठीक है, छिछी गंदी गंदी बातें करते हैं ये दोनों। इन्होंने दे दिया धक्का और ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो एक चीज याद रखना कि E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। साथ ही मैं बता दूं गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम से हम फ्लक्स निकालते हैं। गाउस के नियम से हम क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। मान लो कि ये कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ये कोई ऐसी बॉल है, ऐसी बॉल। अपना कमरा भी इमेजिन कर सकते हो, कमरे के बीच में चार्ज बिठा दो। आंखें बंद करो, अपना कमरे को देखो, मतलब आंखें बंद करके सोचो आप किसी कमरे में बैठे हो, उसके बीच में कोई Q चार्ज है या फिर ये बॉल है, इसको काटो तोड़ो, अंदर Q बिठा दो, यहां पर बैठा होगा ये Q। इस Q की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस Q की वजह से इस पूरी बाउंड्री, ये जितनी भी बाउंड्री है ना, ये बॉल है, तो यहां से टोटली पूरी चारों तरफ से जो भी इसका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई निर्गत कितना होगा। समझ रहे हो, फाई निर्गत मीन इस पूरे सरफेस, इस पूरी सतह से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, वो कितना होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा किसने कहा था, गाउस ने कहा था। लेकिन अब हमको कह रहे हैं कि कूलाम के नियम से सिद्ध करके बताओ कि ये सही है या नहीं, मतलब इसको डेरिवेशन करो, इसका डेराइव करो। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं। हमारे को इतना तो आता है ना कि अब ये भूल जाओ कि ये आपको आता है, अब ये आपको नहीं आता, ये आपको लाना पड़ेगा। अब देखो हमारे को कितना आता है, हमारे को इतना आता है कि अगर मान लो कि इस तरीके से कोई चकती रखी है, इस तरीके से कोई चकती रखी है और यहां पर E वेक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है, यहां पर E वेक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है। तो एक चीज समझना, मैं क्या कह रहा हूं, एक चीज समझना कि यहां पर E वेक्टर की दिशा सामने की तरफ, ये E वेक्टर की दिशा सामने की तरफ। अब A वेक्टर इसका क्षेत्रफल की दिशा, उसके क्षेत्रफल की दिशा के लिए यहां पर पेन लगा देंगे। ठीक है, ये मान लो ऐसे पड़ी है तो यहां पर इसके 90 डिग्री, बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे, तो ये ऐसे रखा है तो ऐसे रखा है तो ऐसे, तो है ना, तो ये इसका 90 डिग्री के ऊपर पेन लगा दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब इसके क्षेत्रफल की दिशा। और फिर जो बीच में थीटा बन रहा है ना, थीटा जो बन रहा है
बीच में थीटा ही तो बन रहा है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इसका फ्लक्स होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई बराबर कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, फाई बराबर हो गया आपका ई ए कोस थीटा। फाई बराबर कितना हो गया, ई ए कोस थीटा। सब कुछ पहले लेक्चर के अंदर पूरा बता रखा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझ में आया क्या, ई वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो फाई का मान कितना होता है, ई ए कोस थीटा। शुरू कर रहा हूं लेक्चर को, डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति शुरू करें। ओके जी, शुरू करते हैं। शुरू कर रहा हूं, यहां पर देखना कि एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो कि चारों तरफ से पैक होता है, पूरा अपना कमरा एक पूरा पृष्ठ है। अगर अपन कमरे के मतलब कोई कमरे अपने को बाहर से देखता है ना, तो उसको तो दिखता है ना कमरा ऐसे 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 चारों तरफ से बंद है। वैसे ये गोला जो भी है ये पूरा की पूरा बाबाओं की तरह बंद है, ठीक है जी। तो अब ये गोला पूरा बंद है। अब यहाँ पर इस बंद पृष्ठ के अंदर हमने एक क्यू चार्ज बिठा रखा है। हमने क्या कहा, एक क्यू आवेश बिठा दिया। अब देखना हमारा डेरिवेशन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि क्यू आवेश के कारण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। यहां पर जो ये क्यू आवेश है इसके कारण इस पूरे पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, वो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि ऐसा करो, हमको पूरा तो निकालना आता नहीं है, हम एक छोटे से पार्ट का निकाल लेंगे। हम एक छोटे से पार्ट का निकाल लेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds। अब देखो हमारे को आता है कि फाई बराबर कितना होता है, फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। तो आपको इसका ई भी निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। दोनों चीजें निकालोगे फिर डॉट लगाओगे तो यहां से फ्लक्स आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। देखो क्यू आवेश के कारण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स निकालना है ना, तो कुल के लिए छोटे से का निकाल रहा हूं मैं, छोटे से पार्ट का, है ना। तो अब देखो इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी, इस तरीके से। क्षेत्रफल की दिशा निकालने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ये बॉल है, इस बॉल के यहां पर मैंने क्या करा, एक अल्पांश ले लिया, यहां पर मैंने अल्पांश ले लिया। देखो इसके अंदर जैसा लिया है ना वैसा की वैसा। अब ये बताओ इसका अल्पांश की दिशा कहां होगी, इसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि इस तरीके से इसकी दिशा होगी। तो वैसे ही यहां पर मान लो कि इसकी दिशा कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, ds वेक्टर, इसको मैं क्या कहूंगा, ds वेक्टर। अब देखना यहां पर P के ऊपर विद्युत क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा ना। तो ये क्या करा मैंने, OP को मिला दिया और मैंने कह दिया कि ये हमारी R है, ये हमारी त्रिज्या, मतलब ये हमारी दूरी R है। और ये सामने की तरफ, इसको मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, लाइन और फिर धक्का दे दो, तो लाइन और फिर धक्का दे दिया, यानी ये E वेक्टर, यहां पर ई वेक्टर और यहां पर ds वेक्टर। अब बीच में एंगल कितना बन रहा है जी, बीच में आपका एंगल बन रहा है थीटा, बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो फ्लक्स का मान कितना होगा, इस इतने से एरिया के अंदर से फ्लक्स का मान कितना होगा, d फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्यों करा, पहले लेक्चर में समझ में आएगा क्यों करा। अब इसको मैं डॉट को हटा भी सकता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ई ds कोस थीटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ई ds कोस थीटा, राइट है। एक्चुअली में तुम्हारे को पता है, मेरे जस्ट कैमरे के ऊपर है ना मकोड़ा चल रहा है, हो सकता है तुम्हारे को मकोड़ा दिखा भी हो, कैमरे के ऊपर आया हो। मेरा ये बार बार में ध्यान खींच रहा है, मैं क्या करूं इसका इसको मैं भगा भी नहीं सकता। अच्छा जी, अब देखो लिंक टूट गई। डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, डी फाई बराबर कितना होता है, ई डी एस कोस थीटा। अब देखना डी फाई है, ये इसका है, मेरे को तो कुल फ्लक्स निकालना है, मेरे को तो कुल फ्लक्स निकालना है। अब कुल फ्लक्स निकालना है तो भैया समाकलन कर दो, इसका क्या कर दो, समाकलन, इसका भी कर दो समाकलन, है ना। समाकलन यहां पर नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे, लेकिन समझ में आ गया ना। अब समाकलन करेंगे, ये लो डी फाई और ये लो ई डी एस कोस थीटा। आई चीज समझ में आया क्या, समझ में समाकलन क्यों किया, इतने से का डी फाई पूरे का करोगे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सबका कर दोगे तो टोटल फाई आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, फाई नेट, इसको मैं क्या कहूंगा, फाई नेट। और ये ई जो है कूलॉम के नियम से अभी बताया था, ई कितना होता है, ई होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई कितना होता है
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये ds का ds रह गया, cos थीटा का cos थीटा रह गया, ठीक है। और यहां पर देखो d फाई का कितना हो गया, फाई नेट, ये d फाई का कितना हो गया, फाई नेट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds cos थीटा। अच्छा समाकलन कहाँ गया भैया, समाकलन है, चिंता मत करो, जिंदा है वो भी, s cos थीटा। आई क्या चीज समझ में। मैं अब थोड़ा सा आगे भी बढ़वाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट बाकी है, यहाँ पर रुकना, देखते जाना। फाइनेट, अच्छा फाइनेट आ गया फिर तो समाकलन हटा दो ना, चलो फाइनेट आ गया तो समाकलन हटा दिया। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट जो है उनको बाहर लेके आ जाओ, समाकलन तो उन्हीं का होगा ना जो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो k कांस्टेंट है, यहाँ पर Q भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये Q का मान फिक्स है, अगर 5 कूलाम रख दिया तो 5 कूलाम ही रहेगा, है ना, बढ़ेगा थोड़ी। लेकिन ये R बदलेगा, R बदलेगा, क्यों, यहाँ पर देखो कुछ और R, यहाँ पर देखो कुछ और R, यहाँ पर देखो R और बड़ा हो गया, है ना, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, यहाँ छोटा, यहाँ बहुत छोटा, यहाँ बड़ा, तो R बदल रहा है, तो R कांस्टेंट नहीं। और ds तो कांस्टेंट वैसे भी नहीं है, ds का ही तो समाकलन करना है हमारे को, है ना। तो ये देखो ये कितना हो गया, फाइन नेट बराबर, फाइन नेट बराबर के क्यू को तो निकाल लिया बाहर, और अंदर देखो क्या बच गया, ds cos थीटा, ये लो भैया ds cos थीटा आपका, और ये लो r स्क्वायर का r स्क्वायर। क्या चीज समझ में आ रही है, फील आ रही है क्या इसकी, क्या इसकी फील आ गई आपको, ये जो जितना भी मैंने लिखा है। अब जिनको पहला लेक्चर पता है, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट जो देख के आया है, उसको यहां पर क्लिक हो गया कि भैया ये तो डी ओम है, ये तो डी ओम है, कुछ भी कर लो आप। मैंने कहा कैसे, जिनको नहीं आया अभी तक भी मैं बताता हूं। घन कोण जो होता है वो ओम होता है, घन कोण जो होता है वो ओम होता है, और ये ओम जो होता है वो क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है जी। घन कोण ओम के बराबर होता है, और ओम जो है वो क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर देखो ये जो है ये क्षेत्रफल ही तो है, ये क्या है, क्षेत्रफल, है ना, cos थीटा भी अभी बताता हूं, और ये क्या है, आर स्क्वायर, है ना, ये क्या है, आर स्क्वायर। अब एक चीज सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे कचरा पूरा की पूरा साफ कर रहा हूं, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनना। यहां से यहां तक की दूरी r होगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी r होगी। क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है, एक इतना सा पार्ट है, और उसकी दूरी यहां से, अब यहां से नापोगे और यहां से नापोगे बराबर ही तो बात आएगी, वो तो मैं तुम्हारे को दिखाने के लिए बड़ा बनाता हूं। आई क्या चीज समझ में। तो ये देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी r। अब क्या आपको यह समझ में आ गया कि ये जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस तरीके से है। अगर नहीं समझ में आया तो समझना, ये जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस तरीके से है, समझना, है ना। डिफिकल्ट है, मेरे को पता है डिफिकल्ट है, लेकिन समझना, पहला लेक्चर देख के आए हो तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से खुला हुआ है। तो इसके जो यहां पर अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं, तो ये देखो ये मैंने इसको यहां से तोड़ दिया। अब ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण, ये पूरा ये कोण आपका क्या है, ओम के बराबर है। और इसको मैं ओम नहीं कहूंगा, इसको मैं डी ओम कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, डी ओम। तो ये देखो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये मेरा कितना है, डी ओम, ये मेरा कितना है, डी ओम। एक बात तो ये, दूसरी बात, अब इस डी ओम का सूत्र क्या होता है भैया, डी ओम का सूत्र ये होता है जी कि डी ओम का मतलब हो गया ds cos थीटा। डी ओम का मतलब क्या हो गया, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भैया ये क्या करा, मैंने कहा ये ऐसे ही होता है, यहाँ पर d हटा देगा तो यहाँ से भी d हट जाएगा, ओम बराबर s cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर d लगा देगा तो यहाँ पर भी d आ जाएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कवर कर रखा है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लेंथी नहीं करना चाहता। अब देखो के क्यू ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैं कितना लिखूंगा, डी ओम लिख दूंगा, मैं कितना लिख दूंगा, डी ओम लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह मैं कितना लिख दूंगा, डी ओम। आई क्या चीज समझ में। तो ये देखना कि के क्यू और इस पूरे की जगह है डी ओम, है ना। ये हो गया मेरा फाइन नेट। अब जिनको पता है उनको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है भैया, टोटल एंगल। मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप अगर फील कर सकते हो तो सुनो। ये
ए है, ये बी है, बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। यहाँ पर देखो चाप भी है, यहाँ पर क्या है, चाप भी है। कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। ये आर त्रिज्या हो गई, ये भी आर त्रिज्या हो गई, ये चाप हो गया जी। तो ये कोण बराबर, ये कोण थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब कितना होता है यार, आर। त्रिज्या मतलब कितना होता है, आर। तो इसको मैं कह सकता हूं क्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आई क्या चीज समझ में। मैक्सिमम इसको इतना इतना घुमा दो, इतना और इतना, यानी इतना और इतना। तो कोण बराबर कितना होगा, कोण बराबर होगा चाप। चाप का मतलब ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 2 पाई आर। ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 2 पाई आर। यहां से लेकर यहां तक घूम जाओगे तो ये परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये लो 2 पाई आर, अपॉन में चाहिए मेरे को त्रिज्या। त्रिज्या के लिए ये लो आर। आर मतलब क्या हुआ, आर से आर कट गया, कोण कितना आ गया जी, कोण आ गया मेरा 2 पाई। 2 पाई ऐसे आया है। तो मैं और भी कुछ कह रहा हूं कि ये एंगल जो है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। ये जो आपको डी ओम यहां पर दिख रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो किसी गोले का भाग है। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ऐसे बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, और इसको ऐसे घेर ले। देख मैं दिखाता हूं तेरे को, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, ठीक है, दिखाता हूं। ये देख, क्या तेरे को फील हुआ, ये अब उसका ही हिस्सा है लेकिन ये बड़ा हो गया। ये उसी का हिस्सा था लेकिन अब ये बड़ा हो गया। ये गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, यहां से भी त्रिज्या, यहां से भी त्रिज्या। अब ये देखिए गोला बन रहा है। अब ये गोला ऐसे करता करता पूरा गोला बन जाएगा, यहां से ये पूरा गोला बन जाएगा। दिमाग में घुसा क्या, देख पहले छोटा था, पहले कैसा था, पहले छोटा था, अब छोटे की जगह ये बड़ा आ गया, अब ये छोटे की जगह ये बड़ा आ गया, ऐसे और बड़ा और बड़ा, ऐसे पूरा गोला। देख यहां पर एंगल बन रहा था छोटा ओम, यहां पर एंगल बन रहा है बड़ा ओम, और बड़ा और बड़ा। तो जो पूरा एंगल होगा, पूरा एंगल जो होगा वो मैक्सिमम एक गोले के बराबर हो सकता है। वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, एक गोले के बराबर। तो देखना कि कोण बराबर कितना होता है, घन कोण बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लूंगा मैं गोले का। देख क्षेत्रफल की मैं किसका ले रहा हूं, गोले का। मैं यहां पर ही लिख देता हूं, मैं क्षेत्रफल किसका ले रहा हूं, गोले का। तो ये देख 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। त्रिज्या गोले की आर होती है ना। तो ये देख आर स्क्वायर भी ले लिया मैंने। अब देख आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया मेरा कैंसल, पीछे बच गया ये 4 पाई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार और देखना, अगर नहीं समझ में आया तो इस डी ओम का समाकलन अब 4 पाई हो जाएगा। जिनको पता है उनको पता है कि इस के को मैं लिख सकता हूं भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे ये q का q, 4 पाई का ये हो गया मेरे पास में 4 पाई। अब देख 4 पाई से 4 पाई कैंसल, पीछे क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज समझ में आई कि फाइन नेट जो होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और यही तो हमारे को लाना था। कूलाम के नियम से ये मेरे लाने की एक सफल कोशिश रही। ठीक है, आप भी इस तरीके से लाना। याद रखने वाला पॉइंट क्या है, ये पहले का लेक्चर देख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो के 99% पार्ट तक पहुंच गए, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। शेयर जरूर करना, शेयर करने से यार, मतलब शेयर करने का मतलब है मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। दिल से आप सभी को थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने भी अगर मेरे को थैंक यू बोलना है तो एक काम कर दो, बस शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मैं प्रॉपरली यहाँ पर आपके नाम के साथ में पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 11th 12th